हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए और एक नया टॉपिक लाया हूं जो एलईडी टीवी से रिलेटेड है और एलईडी टीवी में आने वाले सिग्नल एंड वोल्टेज के मिसिंग होने पर आने वाले फॉल्ट्स, यानी कि कौन सा सिग्नल और कौन सा वोल्टेज मिसिंग होगा तो हमें क्या फॉल्ट दिखाई देगा, यानी कि स्क्रीन पर भी जो कुछ फॉल्ट दिखाई देता है वो भी बताऊंगा। अगर हमारा टीवी ऑन होता है या नहीं वो भी बताऊंगा। उस समय हमारी बैकलाइट जलती होगी या नहीं वो भी बताऊंगा। पिक्चर आता होगा या नहीं वो भी बताऊंगा। अगर नेगेटिव आता है या ब्लैक एंड वाइट आता है या मान लीजिए कि उसमें फ्लिकरिंग आता है या डबल इमेज आता है या नेगेटिव पिक्चर आता है या वाइट डिस्प्ले आती है, वो सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि हमारे डेटा सिग्नल यानी कि 0 माइनस 0 प्लस जो सर्किट के मुताबिक वो रेड कलर के लिए काम करता है, यानी कि रेड कलर को कंट्रोल करवाने का काम करता है। जबकि यहाँ 1 माइनस 1 प्लस जो ग्रीन कलर के लिए बनाया गया है, हमारा डेटा जो एलवीडीएस में डेटा सिग्नल का वायर होता है ब्लू कलर का और रेड कलर का एक पेयर बना हुआ होता है, उसमें एक होता है 0 माइनस 0 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस और 2 माइनस 2 प्लस ब्लू कलर के लिए बनाया जाता है। आखिरकार इन 4-5 कलर से दुनिया के सारे कलर बनते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट और ब्लैक। इन 5 कलर से दुनिया के सारे कलर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस, यानी इसका मतलब क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम कि हमारे 0 माइनस 0 प्लस का डेटा है जो एलवीडीएस सिग्नल होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारा 0 माइनस है और ये हमारा 0 प्लस है। जो डेटा सिग्नल हमारे मेन बोर्ड से टिकोन बोर्ड में एलवीडीएस के थ्रू आता है। अब ये इसका काम किया है, जो हमारे जिसी भी पिक्चर आता है उसमें रेड कलर को ये कंट्रोल करके ये डेटा के मुताबिक देता है। यानी कि अगर हमारा 0 माइनस 0 प्लस अगर मिसिंग हो जाए, यानी कि 0 माइनस 0 प्लस हमारा मिसिंग होता है, तो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका फॉल्ट क्या पड़ता है, उसी के बारे में आज मैं बताऊंगा। हमारे 0 माइनस और 0 प्लस अगर दोनों में से कोई एक या दोनों अगर मिसिंग हो जाए तो या तो रेड कलर स्क्रीन पर ज़्यादा बताएगा, ओवर बताएगा, या तो रेड कलर बिल्कुल मिसिंग होगा, यानी कि रेड कलर आपको नहीं दिखाएगा। जैसे हमें सीआरटी टीवी में हम देखते थे कि रेड कलर अगर हमारा मिसिंग हो जाए तो सिर्फ ब्लू और ग्रीन ही बताएगा, पिक्चर में रेड नहीं बताएगा। उसी तरह से इसमें भी अगर हमारा या तो रेड कलर मिसिंग हो जाएगा या तो ओवर हो जाएगा। ये ओवर यानी कि पूरा पिक्चर रेड पर आ जाता है और वो दोनों कलर जो है वो कम होते हैं, इसीलिए रेड अगर ज़्यादा हो जाए तो पिक्चर रेड कलर का दिखाई देता है, ज़्यादा रेड कलर का दिखाई देता है।
और अगर हमारा मिसिंग हो जाए तो उसमें रेड कलर दिखता ही नहीं है। जैसे कि रेड कलर का पिक्चर आता है तो वहाँ पर रेड नहीं दिखता है बल्कि ग्रीन या ब्लू दिखता है। उसी तरीके से 1 - 1 प्लस जो ग्रीन कलर के लिए यूज़ में लिया गया है, या ये मिसिंग होने से या तो हमारा ग्रीन ओवर आएगा यानी कि बहुत ज़्यादा आएगा, और या तो ग्रीन कलर मिसिंग होगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये दोनों में से एक बात हो सकती है कि ग्रीन कलर हमारा ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या तो फिर ग्रीन कलर आएगा ही नहीं। इन दोनों में से ये अगर हमारा मिसिंग होगा 1 - 1 प्लस तो हमारा इस तरह का फॉल्ट बनेगा। अब 2 - 2 प्लस यानी कि ब्लू कलर के लिए यूज़ में लिया गया है। ये ब्लू कलर के साथ HNV हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पल्स होता है, यानी कि सिंक पल्स होने के कारण होने की वजह से इसमें ब्लू कलर ऊपर वाले की तरह मिसिंग या ओवर नहीं होता है, बल्कि इसमें ये फॉल्ट होता है कि HNV सिंक पल्स के होने से यहाँ पर नो पिक्चर नो साउंड बैकलाइट ओके दिखाएगी। इस तरह का फॉल्ट आ सकता है। अब हम देख लेते हैं क्लॉक पल्स क्या काम करता है। तो क्लॉक माइनस और क्लॉक पल्स यही काम करता है कि इसे क्लॉक पल्स भी कहा जाता है, जो टाइमिंग को मेंटेन करता है, यानी कि पल्सिस के टाइमिंग को प्रोग्रामिंग के मुताबिक एग्जैक्ट टाइम पर वो पल्सिस मेंटेन करने का काम करता है। ये अगर हमारा CLK माइनस और CLK प्लस अगर हम मिसिंग हो जाए तो हमारा नो पिक्चर साउंड ओके बैकलाइट ओके रहेगा। अगर हम बात कर ले हमारी इस 3 - 3 प्लस की, कि जिसमें डेटा का नाम है 3 - 3 प्लस, इस डेटा में जो ये डेटा क्या काम करता है, 3 - 3 प्लस जो है हमारे RGB इन तीनों का मिश्रण सही तरीके से प्रोग्रामिंग के अनुसार करता है। और अगर ये मिसिंग हो जाए तो हमारा मिश्रण सही तरीके से होगा नहीं, तो मैपिंग पिक्चर विथ कलर हमें दिखेगा, यानी कि सही से कलर भी मिश्रण न होने से ये मैपिंग पिक्चर की तरह दिखता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर हमारा ये बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड में हमें SMPS से 12 वोल्ट मिलते हैं, और यहाँ पर हमें किसी बोर्ड में 18 मिलेंगे, किसी बोर्ड में 24 मिलेंगे, किसी बोर्ड में 30 मिलेंगे। तो यहाँ जो मैंने लिखा है वो 24 वोल्ट की इसी की बात कही गई है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा SMPS आउटपुट 24 वोल्ट है, और उसी 24 वोल्ट में कोई डिज़ाइन में 18 वोल्ट मिलेगा, कोई डिज़ाइन में 30 वोल्ट भी मिलेगा। तो अगर ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 24 वोल्ट ही मिसिंग होगा तो हमें नो बैकलाइट, यानी कि हमारी बैकलाइट नहीं जलेगी, क्योंकि ये हमारा सप्लाई है वो बैकलाइट के लिए यूज़ में लिया जाता है, यानी कि बैकलाइट की वो VCC प्रोवाइड करवाता है बैकलाइट सर्किट को। तो उस वजह से ये VCC ही नहीं मिलेगी तो बैकलाइट कैसे जलेगी। तो नो बैकलाइट नो पिक्चर, बैकलाइट नहीं जलेगी तो आगे की स्क्रीन हमें दिखेगी ही नहीं, यानी कि ब्लैंक रहेगी। तो नो पिक्चर और साउंड हमारा
ओके रहेगा यानी कि आवाज़ हमारी आती रहेगी, यानी कि ये हमारा ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा और आवाज़ आती रहेगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा एसएमपीएस से 12 वोल्ट है, वो 12 वोल्ट अगर हमारा मिसिंग हो जाए तो क्या होगा। अगर हमारा 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, आप कुछ भी कह लो, तीनों सप्लाई इसमें होती है। अलग अलग टीवी में अलग अलग सप्लाई होती है, किसी में 3.3 वोल्ट की, यानी कि ये 12 वोल्ट है वो, और 5 वोल्ट है और 3.3 है। ये 12 में से ही 5 वोल्ट बनते हैं और 3.3 वोल्ट बनते हैं, यानी कि ये हमारा 12 वोल्ट साउंड में भी जाएगा, पैनल वीसीसी के तौर पर भी जाएगा, और हमारे 5 वोल्ट के बक कन्वर्टर में भी जाएगा, और 3.3 भी उसी में से 5 वोल्ट में ही बनेगा, और 3.3 से 1.2 भी उसी में से बनेगा। तो कुल मिलाकर ये 5 वोल्ट यूएसबी और एचडीएमआई की वीसीसी है, और हमारे 3.3 वो फ्लैश मेमोरी कह लो या बायोस मेमोरी कह लो या फिर इप्रोम आईसी कह लो या रेजुलेशन आईसी कह लो या फ्लैश आईसी कह लो, वहाँ पर हमें 3.3 देना होता है। अगर ये तीनों सप्लाई मिसिंग हो जाए, तीनों में से कोई भी, तो हमें नो रेड इंडिकेटर मिलेगा, यानी कि हमारी रेड इंडिकेटर ही नहीं जलेगी। स्टैंड बाय में जो रहती है, स्टैंड बाय ऑन से पहले जो हमारी इंडिकेटर रहती है वो रेड कलर की होती है, और वही रेड कलर की इंडिकेटर हमारी नहीं जलेगी, जिससे हमें क्या मिलेगा कि नो पिक्चर, नो साउंड, नो बैकलाइट, यानी कि कोई भी हमारा नहीं बनेगा। ये नो बैकलाइट क्यों है? क्योंकि जब बैकलाइट ऑन सिग्नल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें 3.3 और 5 वोल्ट बनेंगे नहीं तो हमारी प्रोसेसर ऑन होगी नहीं, तो प्रोसेसर ऑन नहीं होगी तो हमें बैकलाइट में जो BL ऑन सिग्नल जो हमें मिलना चाहिए प्रोसेसर से, और हमें बैकलाइट इन्वर्टर आईसी यानी कि स्विचिंग आईसी तक पहुंचना चाहिए, तो ही हमारा बैकलाइट ऑन होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी बैकलाइट हमारी ऑफ रहेगी, यानी कि नो बैकलाइट रहेगी। अब नो रेड इंडिकेटर, इसमें रेड इंडिकेटर नहीं होता है। अब हमें देख लीजिए कि यहाँ पर हमें कोर सप्लाई 1.2 वोल्ट है, 1.5, 1.8, 2.5, यानी कि इन तीनों में से कोई एक होता है जो हमारा रैम सप्लाई होता है 1.5 या 1.8 या 2.5। ये तो हर जगह रहता ही रहता है कोर सप्लाई, मगर इन तीनों में से कोई एक हो सकता है अपनी अपनी डिजाइन के मुताबिक। तो रेड इंडिकेटर उसमें ऑन रहता है, यानी कि ये सारे इसको मिल जाए, और अगर हमें इन दोनों में से कोई एक मिसिंग होता है, आप ही दो, तो अगर हमारा इन दोनों में से कोई एक मिसिंग हो जाए तो हमें क्या देखने को फॉल्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ इन दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा तो हमारी रेड इंडिकेटर तो जलेगी, मगर हमारा स्टैंड बाय ऑन नहीं होगा, यानी कि स्टैंड बाय पावर ऑन की दबाने से भी हमारा ऑन नहीं होगा, यानी कि स्टैंड बाय ऑन से रेड इंडिकेटर से ग्रीन इंडिकेटर नहीं होगा, यानी कि ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नो ग्रीन इंडिकेटर, यानी कि ग्रीन इंडिकेटर इसमें नहीं होगा, तो उस हिसाब से फॉल्ट आएगा हमारा नो पिक्चर, नो साउंड, नो बैकलाइट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कि अगर हमारा 12 वोल्ट जो एसएमपीएस से हमें मिलता है और वहाँ पर एक ट्रांजिस्टर से हमें स्विच ऑन करवा के, यानी कि आईसी जब ऑन करवाएगी उस ट्रांजिस्टर को,
तब जाके ये पैनल सप्लाई पैनल को मिलता है। यानी कि हमारा टीवी स्टैंड बाय ऑन होगा तब भी ये 12 वोल्ट पैनल सप्लाई पैनल को मिलेगा। अगर ये हमारा मिसिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिसिंग हो जाए तो नो पिक्चर आएगा, साउंड ओके आएगा और बैकलाइट भी हमारा ओके होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैनल को ही 12 वोल्ट नहीं मिल रहे, उधर 12 वोल्ट कंप्लीट है। तो कभी कभार यहाँ 12 वोल्ट पैनल सप्लाई न मिलने से कभी कभार वाइट डिस्प्ले भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं हम 3.3 वोल्ट एनेबल सप्लाई। एनेबल सप्लाई यानी कि आप देख सकते हैं कि यानी कि ये हमारा 3.3 एनेबल सप्लाई है। जो एनेबल सप्लाई है वो अगर हमारा मिसिंग हो जाए तो हमें क्या फॉल्ट दिखने को मिलेगा। तो हमारा नो पिक्चर आएगा, साउंड ओके आएगा और बैकलाइट भी ओके आएगा। नो पिक्चर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ एनेबल सिग्नल मिसिंग है, इस कारण से ये वाले सारे डीसी टू डीसी आईसी के वोल्टेज, जो सारे वोल्टेज है वो एक भी वोल्टेज नहीं बनेगा और उस हिसाब से यहाँ नो पिक्चर हमें दिखाई देगा। अगर हमारा AVDD यानी कि AVDD जो 15 से 17 वोल्ट होता है, जो 12 वोल्ट से बूस्ट करवा के 15 से 17 वोल्ट AVDD बनाया जाता है डीसी टू डीसी आईसी से, तो ये अगर हमारा मिसिंग हो जाए तो हमें वाइट डिस्प्ले और साउंड ओके मिलेगा और बैकलाइट भी ओके मिलेगा। अगर हमारा VGH मिसिंग हो जाए यानी कि 20 से 30 वोल्ट के बीच में होता है VGH, जिसके मिसिंग होने पर हमें स्लो मोशन कलर पिक्चर मिलेगा। यानी कि पिक्चर मिलता है तो हमारा बैकलाइट भी सही होगा, ऑन होगा और हमारी आवाज़ भी ऑन होगी, मगर स्लो मोशन में पिक्चर दिखाई देगा। अगर हमारी VGL मिसिंग है तो क्या होगा? VGL का माना होता है -5 वोल्ट से लेकर -11 वोल्ट के बीच में हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर VGL जो है वो अगर मिसिंग हो जाए तो वाइट लाइन ब्लैक स्क्रीन भी हो सकता है और हमारा ब्लू स्क्रीन वाइट लाइन भी हो सकता है और ब्लू स्क्रीन ब्लैक लाइन भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी फॉल्ट हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर हमारा वीकॉम अगर मिसिंग हो जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वीकॉम ही ना बने, जो जिसका 5 वोल्ट से 7 या 8 वोल्ट तक हो सकता है, तो उसकी बात कर ले कि वीकॉम हमारा अगर मिसिंग हो जाए तो वाइट स्क्रीन आएगी और इसमें लो इमेज पिक्चर भी दिखाई देगा, यानी कि डिम ब्राइटनेस की तरह धुंधला सा पिक्चर दिखाई देगा। अब हमें देखना है HVDD और DVDD। HVDD ज़्यादातर 6 वोल्ट से 8 वोल्ट तक हो सकते हैं और DVDD हमारा 3.3 वोल्ट होता है, जिसके मिसिंग होने पर हमारा पिक्चर फ्लिकरिंग करेगा या जंपिंग करेगा। तो इन दोनों से यही फॉल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे सिग्नल की कि CPV1 या CPV2 या तो फिर कहीं लिखा होगा STV1 या STV2 या फिर कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा कि CKV1, CKVB1 और CKV2, CKVB2 ऐसा भी लिखा हो सकता है। यानी कि CPV से CKV बनते हैं, STV से भी CKV बनते हैं, तो STV2 और CPV2 दोनों एक ही तरह होता है और
उसी से ये CKV2 और CKVB2 बनते हैं। कुल मिलाकर CPV से CKV बनते हैं। तो इसके मिसिंग होने से यानी कि या तो CKV हो या CPV हो या सिर्फ STV हो, तो कुल मिलाकर STVP भी हो, तो इन सारे के सारे मिसिंग, इन सारे में से कोई एक मिसिंग होगा या सब मिसिंग होगा, तो हमें क्या फॉल्ट देखने को मिलेगा? तो हमें यहाँ पर डबल इमेज देखने को मिलेगा, यानी कि डबल पिक्चर। यानी कि एक ये वाला टेस्टर है तो साइड में हमें दूसरा भी दिखाई देगा, यानी कि इसकी परछाई दिखाई देगी। तो डबल इमेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारा गामा वोल्टेज, जो हमारा गामा IC से बनता है, तो ये गामा वोल्टेज हमारा, जिसमें दो नाम से पहचाना जाता है ज़्यादातर, VGM यानी कि वोल्टेज गामा, और GMA यानी कि गामा A। फिर किसी किसी डिज़ाइन में GMB भी आता है, यानी कि गामा B। तो उस तरीके से अगर ये हमारे गामा वोल्टेज या गामा सेक्शन या उसमें कुछ खराबी आती है, तो हमें नेगेटिव पिक्चर, यानी कि जैसे पिक्चर की नेगेटिव होती है, नेगेटिव पिक्चर आएगा, और वो भी ब्लैक एंड वाइट में आएगी। ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव पिक्चर हमें दिखेगा। फिर एक बात हम ये भी कर ले कि ये गामा की, जो मैंने अभी समझाया कि ये गामा जो नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आएगा, अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये हमारा HNL यानी कि LC1 और LC2 ये क्या होता है। LC1 और LC2 में हाई एंड लो वोल्टेज वेरी होते रहते हैं, यानी कि कभी हाई होता है कभी लो होता है, ऐसे ही चलता रहता है दोनों में। LC1 में जब लो होगा तब यहाँ हाई होगा, अगर यहाँ लो हुआ तो यहाँ हाई होगा। उसी तरह से ये बदलता रहता है, हो हाई लो, लो हाई, हाई लो, लो हाई, इसी तरह ये बनेगा। तो आप अगर इस पर मीटर रखोगे तो कभी हमें -5 वोल्ट दिखेगा, और कभी कभार +30 वोल्ट भी हो जाता है, फिर -5 वोल्ट हो जाता है, फिर 30 वोल्ट हो जाता है। उसी तरह ये दोनों में बदलता रहता है। उसी को हम LC1 और LC2 कहेंगे, जिसके मिसिंग होने से हमें फ्रीजिंग पिक्चर दिखेगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर पिक्चर फ्रीज हो जाएगा, यानी कि रुक रुक कर चलता है, या तो फिर वहीं रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, और फिर रनिंग हो जाता है, फिर रुक जाता है, फिर रनिंग हो जाता है। इस तरह से यहाँ हमें पिक्चर दिखाई देगा, और साथों साथ उसमें डबल पिक्चर और फ्लिकरिंग और जंपिंग भी हमें मिलेगा। तो आई होप कि ये आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और खुश रहिए। शब्बा खैर।